नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं वंदना भारती एसएमसी ग्लोबल की, धर्मेश भाटिया हैं दुबई से जुड़ रहे हैं एमिरेट्स एनबीडी के, दिनेश सोनी हैं जीरा ट्रेडर हैं, और साथ ही हमारे साथ विकी शर्मा हैं मक्का के ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोल्ड में आपको करना क्या चाहिए? वंदना जी, पहला सवाल आपसे ही होगा। गोल्ड का मार्केट ऊपर तो है लेकिन वो वाला एक्शन नहीं है जो गोल्ड में हमने देखा था पिछले दिनों में, तो क्या लगता है अभी आपको गोल्ड में करना क्या चाहिए? गोल्ड बिल्कुल रेंज में है यहाँ पे मृत्युंजय जी, और डॉलर इंडेक्स भी रेंज में है, और सीपीआई के डेटा से पहले यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गिरावट का ही यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी थोड़ा निगेटिव साइड हो सकता है। तो 62,100 के करीब आए, ये टेक्निकल लेवल आए तो ही यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। 61,900 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 62,200 का। सिल्वर में वंदना जी क्या करना चाहिए अभी? चांदी में कोई ट्रेड आज के लिए आपको दिख रहा है इंट्राडे के लिए? जी, कल एक करेक्शन आया था, आज एक कंसोलिडेशन में है, तो लग रहा है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में करेक्शन फिर से डीप होना चाहिए। तो 72,200 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। 71,800 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 72,400 का। ये इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ये कॉल्स है। ओवरऑल देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर पोजिशनली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि थोड़ी वीकनेस यहाँ पे आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं बाइंग करें और वंदना जी कह रहे हैं कि सेल करें, तो कैसे होगा बीच का रास्ता वंदना जी? मुझे लग रहा है कि टेक्निकल लेवल्स टारगेट और स्टॉप लॉस उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। और जब तक टेक्निकल लेवल्स हम लोगों ने जो दिया हुआ एडवाइस किया हुआ है वो ना आए, तब तक यहाँ पे पोजीशन को इनिशिएट ही ना करें। ये एक ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। आप बात करते हैं कच्चे तेल की, और क्रूड का मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। हालांकि अमेरिका में क्रूड का स्टॉक काफ़ी बढ़ा है और 13 लाख बैरल की बढ़ोतरी हुई है लास्ट वीक, जो अमेरिकी ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट आई है। मार्केट का अनुमान स्टॉक 7 लाख बैरल घटने का था, उसके मुकाबले स्टॉक यहाँ पर बढ़ा है। और गैसोलीन के स्टॉक में 80 लाख बैरल की बढ़ोतरी हुई है। और ये आंकड़े हैं स्टॉक के। अब जरा वंदना जी आप बताइए कि पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि आप देखिए कि ये जो आंकड़े आते हैं अमेरिका में स्टॉक के, मतलब कमाल है। मतलब हर बार इस पे अलग एक स्टोरी होनी चाहिए कि इतना खराब अनुमान कौन लगा सकता है। हर बार अनुमान के विपरीत आंकड़े आते हैं, है ना। इस बार भी देखिए 7 लाख बैरल घटने का अनुमान था, बढ़ के आया 13 लाख बैरल। और कई बार ऐसा होता है कि बढ़ने का अनुमान होता है, स्टॉक घट के आता है, घटने का अनुमान होता है, बढ़ के आता है। ये कैसा अनुमान, ये अनुमान लगाता कौन है, और इतना 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 खराब अनुमान क्यों क्रूड स्टॉक को लेकर? ये बहुत आश्चर्यजनक है मृत्युंजय जी। जब एपीआई से हम लोग पहले कंपैरिजन करते थे तो 70% ऑफ टाइम एपीआई और ईआई का जो डेटा होता था 70% को मैच करता था, लगभग मैच करता था। लेकिन ये डिस्पैरिटी आ रही है और मार्केट में ये एक तरीके का गुगली है प्राइसेस में, जो कि हम यहाँ पे ऑन टोज यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये अनुमान से इतना ज्यादा कॉन्ट्रेरियन व्यू आना, एक्चुअल डेटा आना, ये सही में है। और ऐसा हम लोगों ने इसमें ही नहीं देखा है। कई बार ये जो डेटा में जो बदलाव है, ये हम लोगों ने नॉन फार्म पेरोल में भी देखा है, ये हम लोगों ने जॉबलेस डेटा में भी आता हुआ देखा है कि अचानक से बहुत ज्यादा विपरीत डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो ट्रिकी चीज है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स को ध्यान में रख के ऐसे में ट्रेड करना ज्यादा बेहतर होगा एज कम्पेयर टू इवेंट रिस्क जैसे हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कल मार्केट में एक नी जर्क रिएक्शन तो इस पे आया है, अच्छा खासा आया है। क्रूड एक अप ट्रेंड में था और लगातार हम लोगों ने देखा है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में नीचे की तरफ मार्केट आया है। आज भी मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से मार्केट नॉर्मलाइज होकर नीचे ही आएगा। तो मेरे ख्याल से सेलिंग साइड में ही रहना चाहिए। 5970 के करीब सेल करना चाहिए, 5900 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस रखना होगा 6030 का। और मुझे लग रहा है कि बिफोर इलेक्शन अब ऐसे कई सारे मुझे लग रहा है कि डेटा में चेंजेस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। नेट मेटल में कोई पिक आपकी वंदना जी आज के लिए इंट्राडे के लिए बेस मेटल में? कॉपर और जिंक मुझे लग रहा है कि स्ट्रांग है यहाँ पे। कॉपर ने कल भी एक जंप दिया है, तो मेरे ख्याल से 719 के करीब बाइंग करनी चाहिए, 724 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 717 का। जिंक ने भी अच्छा खासा एक अपसाइड दिया है, तो मेरे ख्याल से जिंक में 224 के करीब बाइंग करनी चाहिए, 227 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 222.5 का। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया। तो वंदना जी आपका भी और भाटिया जी आपका भी जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।